ये ले पैसे। मुझे शराब ला दे। क्या तुम अपने हाथों से हमें शराब पिलाओगी? क्या बात है छोटी बहू रानी, आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। ये मेरे दिल की खुशी है जो छलक कर मेरे चेहरे को निखार रही है। चल, तू नहीं समझेगी। छोटी बहू रानी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लेकिन सुबह सुबह आपको इतना श्रृंगार करते हुए पहले तो कभी नहीं देखा था। चिंता, अब हर रोज मैं ऐसा ही श्रृंगार करूंगी। जानती है क्यों? क्यों? ताकि तेरे छोटे बाबू को सिर्फ मैं दिखूं। वो चुन्नी नहीं। चुन्नी भाई, छोटे बाबू, लो हम आ गए। अब तो खुश? चुन्नी भाई, क्या सोच रही हो? वृंदावन, छोटे बाबू आ गए? उन्हें जल्दी से अंदर ले आ। नहीं चुन्नी, छोटे बाबू आज भी नहीं आए। ऐसा नहीं हो सकता। छोटे बाबू ऐसा नहीं कर सकते। वो एक हफ्ते से नहीं आए, विजयदशमी पर भी नहीं आए थे। ऐसा पहली बार हुआ है वृंदावन। ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। जितना पैसा था सारा खर्च हो गया है। अगर आप छोटे बाबू 2-4 दिन और नहीं आए तो हमारा घर कैसे चलेगा? वृंदावन, तू एक काम कर, भूतनाथ बाबू से जाकर मिल और उनसे पूछ कि छोटे बाबू क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। जा, अभी जा। चुन्नी, अभी काफी रात हो चुकी है, कल दिन में जाके पता करूंगा। प्रणाम सज्जन बाबू, मैं वृंदावन, चुन्नी भाई के कोठे वाला। हाँ, ध्यान है। अब बोलो। मैं आप ही से मिलने आया था। मुझसे? क्यों? चुन्नी भाई ने आपके पास भेजा है। चुन्नी भाई ने मेरे पास क्यों भेजा है? इधर आइए ना, एकांत में, इधर। अच्छा हुआ बंसी ने नहीं देखा, नहीं तो वो कमबख्त मुझे खा ही जाता। कितना भोला दिखता है, अंदर से उतना ही काला है। तुम कैसे जानते हो? इस हवेली के एक एक आदमी के बारे में मैं जानता हूँ। ये मधुसूदन, ये कहने को हवेली में नौकर है, लेकिन बाबू लोग के पैसे से गांव में जमीन खरीद रखी है। और ये विधु सरकार, वो कितना घोटाला कर रहा है। बाबू लोगों के पास देखने का समय नहीं है। यहाँ से जो सलामी मिलती है ना, उसके आधी ही बाबू लोग तक पहुंचती है। तुमने इतनी बातें कैसे जान ली? जानते तो सभी है, जानते नहीं तो सिर्फ बाबू लोग ही। सब बाबू लोग का बुरा चाहते हैं। और तुम्हारी चुन्नी बाई ने कौन सा भला चाहा है छोटे बाबू का? बुरा भी तो नहीं किया। देखिए, इन लोगों का रखेल के बिना चल ही नहीं सकता। और ये जो चुन्नी भाई है ना, छोटे बाबू ने उसे रखेल बनाया है। अगर वो भी हाथ उठा लेंगे तो बेचारी कहाँ जाएगी? पैसे खत्म होने पर किससे मांगेगी? आप भी जरा सोच कर बताइए ना। चुन्नी बाई ने मेरे पास किस लिए भेजा है? इस पूरी हवेली में विश्वास करने के लायक कोई नहीं है सिवाय आप। इसीलिए मैं आपसे पूछने आया हूँ। तो सीधे सीधे पूछो ना, क्या पूछने आए हो? यही कि आजकल छोटे बाबू चुन्नी के पास क्यों नहीं आ रहे? छोटे बाबू अभी चुन्नी बाई के पास कभी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वरानगर में उन्होंने नई रखेल रख ली है। क्या करे आप बाबू?
बाबू अब चुन्नी सुनेगी तो पता नहीं क्या कर बैठेगी। बंसी, मुझे छोटी बहू से अभी मिलना है। नहीं नहीं, अभी नहीं हो सकता। अभी दिन का समय है, कोई देख लेगा तो झमेला हो जाएगा। मैं अभी छोटी बहू से नहीं मिला तो बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा। मगर ऐसा क्या हो गया? मैं बताता हूँ तुम्हें, चलो। नहीं मगर मुझे तो इस तरह, अरे चलो ना। छोटी बहू, छोटी बहू। क्या हुआ बंसी? साले साहब आपसे मिलना चाहते हैं। भूतनाथ, इस समय चल चल चल। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। ऐसा क्या जरूरी है? वो चांद बाजार से जब वृंदावन छोटे बाबू के बारे में पूछने आया था तो मेरे मुंह से झूठ निकल गया कि छोटे बाबू अब चुन्नी भाई के पास कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने वारानगर में एक नई रखेल रख ली है। तूने मेरे भले के लिए ये झूठ बोला है ना? जी हाँ, लेकिन छोटे बहू है तो छोटी ना। झूठ कहा है भूतनाथ, सच ही तो है। छोटे बाबू ने मुझे रखा ही तो है। ये आप क्या कह रही हैं छोटे बहू? आप तो उनकी पत्नी हैं। अपने सुहाग को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक गिर सकती हूँ। लेकिन छोटी बहू, अगर छोटे बाबू चुन्नी भाई के पास गए तो ये झूठ तो पकड़ा जाएगा ना। तू घबरा मत भूतनाथ। छोटे बाबू अब चांद बाजार कभी नहीं जाएंगे। ये तू क्या कह रहा है वृंदावन? ये सच है चुन्नी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि छोटे बाबू ऐसा करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया। विश्वास नहीं होता। छोटे बाबू मुझसे इतना प्रेम करते थे, मुझे तो अंदेशा भी नहीं था कि वो मेरे साथ इतना बड़ा छल करेंगे। छल करना तो बड़े महल के लोगों के खून में है। लाटू बाबू आप? हाँ चुन्नी भाई, हम तुम्हारी दहलीज पर इसलिए आए हैं कि तुम्हारी गिरती हुई दीवार को संभाल लें। हम तुम्हें अपना बनाने आए हैं चुन्नी भाई। मैं छोटे बाबू की हूँ। छोटे बाबू को छोड़ो चुन्नी भाई और हमारी हो जाओ। छोटे बाबू ने तुम्हें धोखा दिया है और उसका बदला उससे तुम इसी तरह से ले सकती हो कि तुम हमारी हो जाओ। मेरा मन कहता है कि छोटे बाबू किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। तुम क्या चाहती हो? कि वो खुद तुमसे आकर कहे कि चुन्नी मैंने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम्हारे मुंह पे जूता मार जाए? हुजूर, चुन्नी अभी होश में नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वो अपना मन बदल देगी। चुन्नी भाई, एक बात हम तुम्हें बता देते हैं। हमने अपने बाप की लाश के सामने कसम खाई थी कि हम बड़े महल को खाक में मिला देंगे। उनकी बर्बादी तो तय है। उनके साथ तुम खुद को क्यों बर्बाद करने पर तुली हो? चुन्नी भाई, हम तुम्हें इससे बढ़िया मकान बना के देंगे। छोटे बाबू ने जो तुम्हें गाड़ी दी है उससे बड़ी गाड़ी खरीद के देंगे। उन्होंने जो जेवर दिए उससे बढ़िया महंगे खूबसूरत जेवर तुम्हें देंगे। चिंता मत कीजिए, मैं चुन्नी को मिलूंगा।
भूतनाथ बाबू आप आइए आइए। हाँ नमस्ते भूतनाथ, आओ आओ आओ। कैसे हो? पिताजी, जब तक इनकी कहीं ठीक ठाक नौकरी नहीं लग जाती, ये ठीक कैसे रह सकते हैं? हाँ, नौकरी की बात से याद आया भूतनाथ, मैंने तुम्हारी नौकरी के लिए 2-3 जगह बात कर रखी है। जैसे ही मुझे खबर मिलेगी मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। जी धन्यवाद। अभी धन्यवाद किस लिए? जब नौकरी लग जाए तब धन्यवाद दें। खोलो, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा। क्या हुआ माँ जी? सुपवित्र आया था यहाँ। जी हाँ, कब आया था बेटी? कुछ 3 दिन पहले। इंदु जी, आप बैठिए तो सही, बैठिए, बताइए बात क्या है? 3 दिन पहले घर से गया था भाई साहब, अब तक नहीं लौटा है। ओ, इंदु जी, हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के वहां चला गया हो। नहीं भाई साहब, मैंने सब जगह पता करवा लिया, वो किसी भी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ नहीं गया है। भगवान न करे उसे कुछ हो, अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? माँ जी, आप इस तरह मत रोइए माँ जी। आप चिंता मत कीजिए, सुपवित्र बाबू कहीं भी होंगे, उन्हें मैं ढूंढ लूंगा। अरे भूतनाथ बाबू आइए आइए। जीजा जी है ना? कैसे हो? जीजा जी नमस्ते। आप यहाँ सब ठीक तो है ना? जीजा जी, मैं किसी के बारे में पूछने आया हूँ। किसके बारे में? सुमेने बाबू की बेटी जबा है ना, हाँ उसके मंगेतर हैं सुपवित्र बाबू। वे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, पिछले 3-4 दिनों से घर नहीं आए, इसी वजह से उनकी माँ बहुत परेशान है। अच्छा, आप चिंता मत करिए भाई साहब, वो मिल जाएंगे। साहब नमस्ते। नमस्ते। कहो। अपने एक परिचित को काफी दिनों से ढूंढ रहा हूँ साहब, अगर आप बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या नाम है उसका? सुपवित्र घोष। सुपवित्र। मैं देखता हूँ। इंदु जी, आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। सच भाई साहब, अगर आप लोगों का साथ नहीं होता तो मैं कहाँ जाती? ऐसी बातें करके आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। माँ जी, क्या खबर लाए हो भूतनाथ? जी वो बेटा, सुपवित्रों का कुछ पता चला? तो बताओ ना कहाँ है सुपवित्र? माँ जी खुद को संभालिए, इस तरह आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। हाँ जी, सुपवित्र बाबू का पता चल चुका है। सच? ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। कहाँ है? माँ जी, सुबह से शाम तक ढूंढने के बाद पता चला कि वे किसी जरूरी काम से मुर्शिदाबाद गए। समय कम था इसलिए आपको सूचित नहीं कर सके। बेटा, किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? इसमें शुक्रिया की क्या बात है माँ जी? मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। अरे संभाल के छोटे कहीं जाम छिड़क न जाए। थोड़ा ही हल्का है।
तो आप ये कहना चाहते हैं कि तो एक काम यहाँ से अरे चलो तो हाँ छोटी बहू हाँ सीधे चल रहे हैं। अच्छा फूल बरसा रहे हैं छोटे बाबू। जाम बरसा दे मेरी चाहो तुम अपनी बता बरसों बाद मुझे मेरी तपस्या का फल मिल रहा है। तुम भी इन सब चीजों में विश्वास रखती हो उन्हीं की वजह से तो मैंने आपको पाया है।